आज कोई विकास का ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि 2024 में जनता के बीच जा सकें। और रही जैसी जो कि लोकतंत्र के लिए ये जो संसद जो सत्र बुलाया था इस बार, ये बड़ा शर्मनाक सत्र और पहला बार ये इस लोकसभा का जो नई लोकसभा जो बनी है और पहला सत्र था ये इस लोकसभा का, तो इनका ये दिखाता भारतीय जनता पार्टी के संस्कार दिखाता है कि इनमें कितना शिष्टाचार है। इसमें ऐसा लगा जैसे संविधान का इन्होंने बलात्कार कर दिया हो, लोकतंत्र का बलात्कार कर दिया हो, जनता के दिया हुआ प्रतिनिधित्व का बलात्कार किया हो इन लोगों ने। क्योंकि एक सांसद और एक सांसद की मॉब लिंचिंग कर रहा है। पहले ये मॉब लिंचिंग संसद से बाहर हो रही थी, चाहे गाय गंगा के नाम पे हो रही होती, चाहे धर्म के नाम पे हो रही हो, चाहे जात के नाम पे हो रही हो, चाहे खाने पीने की वस्तुओं के नाम पर हो रही हो, या देवी देवताओं के नाम पर मॉब लिंचिंग कर रहे हो ये लोग। आज ये देखा पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि संसद भवन के अंदर एक सांसद दूसरे सांसद का धर्म और मजहब को पाखंड बना के उसको चिल्ला कर उसकी मॉब लिंचिंग कर रहा है। और सबसे बुरी बात थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछड़े वर्ग का वो सांसद था, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग जो भाजपा से जो है मुख मोड़ रहे थे, उनको देना नहीं चाहते थे वोट, और देंगे भी नहीं इनको, क्योंकि इनकी हरकतें देख चुके हैं। 60% आबादी है पिछड़े वर्ग की भारत में, और पिछड़ा वर्ग इनसे रूष्ट है और इन्हें वोट देगा नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें देख ली। कब तक धर्म के नाम पर उनके जो अधिकार लूट हो गया, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान की तुमने ऐसी की तैसी कर दी, तार तार कर दी उनकी इज्जतें, उन्हें बर्बाद कर दिया। नंदा भाई, ये सड़क छाप भाषा अब जो है संसद में भी इस्तेमाल हो। भाई आप मुझसे कहते थे ना कि नंदा भाई ऐसी भाषा क्यों बोलते हो? मैं तो भाई सीएम हूँ, सीएम का मतलब कॉमन मैन, एक आम आदमी हूँ। मैं बोल सकता हूँ ऐसी बात। आप मुझसे सवाल उठाते थे, आप ये देखो संसद भवन में जो आपने चुन के भेजे हैं, तो इसके प्रधानमंत्री की भाषा देखो, इनके सांसद की भाषा देखो, और इनके कुकर्म देखो। कुकर्म तो दिख रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री कुकर्म देखो। जो मणिपुर में जो हाल हुआ, देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया, और तो और पूर्व सैनिक की पत्नी को नंगा करा, उसको निर्वस्त्र कर परेड कराई, उसका बलात्कार किया इन लोगों ने, इनकी सरकारों ने। और आज 4.5 महीने को कोई अपडेट नहीं है कि मणिपुर में आज भी क्या चल रहा है। और ये लोग जो धर्म के नाम पर जो संसद भवन में आतंकी गाली दे रहा था, देशद्रोही भी दूढ़ी गाली दे रहा था, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही उग्रवादी हैं, ये उग्रवाद फैला रहे हैं। धर्म के नाम पे उग्रता फैला के भारत के अंदर कराना क्या चाहते हैं आप देख लीजिए। पिछले 9 सालों से इन्होंने मुसलमान के तो ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे इनका जीजा हो, इनकी बहन भगा के ले गया उन पाखंडियों की, उसके ऐसे पीछे पड़े कि जो देखता हो मुसलमान को आगे बजा के चल देता है, जो देखता मुसलमान को आगे बजा के चल देता है। अभी देखो सीमापुरी में, सुंदर नगरी में जो क्या हुआ, नंद नगरी में एक बच्चा था, एक बच्चा मानसिक रूप से ऐसे ही था, मेंटली डिस्टर्ब है, मुस्लिम लड़का था वो 25 साल का, और उसने क्या करा, वो गणपति का कोई पंडाल लगा रखा होगा, उसने बेचारे ने केला उठा के खा लिया वहां से, और उसको बांध के इतनी बुरी तरीके से पीटा, इतनी बुरी तरीके बेरहमी से पीटा। ऐसे जानवर के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। जो उस युवा लड़के के साथ जो मानसिक रूप से बीमार था, उसके साथ जो करा, और उसको जब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। तो ये कैसी नफरत है, कौन सी आस्था है, कौन सी दया है? कम धर्म कहता है दया और भाव, ये कौन सा धर्म का, ये कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं? एक इंसान मार रहे हैं, उनको दया और धर्म नहीं दिख रहा। तो ऐसे धर्म का मैं विरोध करता हूँ, ऐसे हमेशा धर्म का विरोध करता हूँ जो इंसानियत का दुश्मन है। इस तरीके से दानिश अली को आतंकवादी कहा गया, आतंकी कहा गया। अगर आतंकी है वो, तो संसद में क्या कर रहा है? भाई इन्हें पता होगा ना आतंकी ये क्या है? आतंकी तो ये आतंकवादी बना रहे हैं उसको, और दिखा रहे हैं उसको आतंकवादी, और गालियां दे रहे हैं उसको जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है। मेरे जैसा आदमी जो इतना उलझलूल भी बोलता है, वो भी वो भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इस भाषा का गंदे शब्दों का जो उपयोग करा, और माँ बहन तक की बातें कही गई है। देखिए ये कठुआ मुल्ला है, ये पता नहीं क्या क्या। भाई तुमने कब देखा क्या है ये कठुआ क्या है? किसने देखा? खोल के देखा तुमने कठुआ है क्या है बे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या यही देखने के लिए पैदा हुआ? इनकी जो अभद्र भाषा है, इनके कमीनेपनों को दिखाती है, सरकार के नकारापन, निकम्मेपन को दिखाती है। ये सरकार नालायक है, निकम्मी है, इस देश को बर्बाद करने पर तुली है, देश को बेच रही है। और इनके दामाद वो हैं जो यहाँ से ले लेके भाग जाते हैं देश का पैसा, चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, उनके कर्जे माफ कर दो। संसद भवन में वो जो था सांसद रमेश बिधूड़ी जो चिल्ला रहा था, ये पिछड़े वर्ग के समाज के अधिकारों का दुश्मन हो चुका है। समझे? पिछड़े जो समाज के जो अधिकार है उनका हनन करा रहा
उनको खत्म कराने का काम कर रहा है, ढोंग पाखंड की बात कर रहा है। अब एक बात बता, जब तुझे इतना ही धर्म में ज्यादा शौक है तो संसद में काहे को आया? संसद में इसलिए तुझे समाज ने चुन के भेजा कि उनके हक और अधिकारों की बात करेगा। अब तुझे घंटा ही बजाना है तो भाई मंदिर खोल ले वहीं, क्यों संसद में आया तू? है देश के जो 60% जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके अधिकारों को ये खत्म कराना चाहता है रमेश बिधूड़ी। और रमेश बिधूड़ी से समाज नहीं है पिछड़ा समाज, और पिछड़ा समाज चाहे तो एक रात में पता नहीं कितने रमेश बिधूड़ी पैदा कर दे, ये ध्यान रखो। बताइए, हाँ, मुस्लिम सांसद रोने लगते हैं। देखिए वो तो बेकार था मुस्लिम सांसद तुम्हारा, क्योंकि वो मुसलमान बन रहा था। है मुसलमान देश का नेता भाई, है नेता नहीं क्या देश के? आजम खान साहब है, नेता है देश के, इसलिए उन्हें संसद सदस्यता से खत्म किया कि आज इनकी जगह आजम खान साहब होते तो जवाब देते, है इनकी बोलती बंद हो जाती। रोने लगे है, मगर ये रोने वाला ये तो बन रहा है और बन रहा तो वहां बोला क्यों नहीं भाई? इसके पास क्या माइक नहीं था? वहां सब माइक था ना इसकी कुर्सी के आगे, इसने वहां विरोध क्यों नहीं करा? उनने बोला क्यों नहीं? है तो आके बाहर जाके टेसू बाहर आए, है जैसे लुगाइयां रोती है, ट्विटर पे दिखा रहा है। अबे तो तू खुद दिखा रहा है कि मुसलमानों कह दिया है, तू खुद राजनीति करवा रहा है कि बाद में इस पर राजनीति हो। जो भाजपा चाहती है वही तू काम करा रहा है, और फिर इसको टाई अप भी कह सकते हैं, क्योंकि बहन जी तो गोद में बैठी है भाजपा की, आप जानते हो, और क्यों कराना चाहते हैं समझो। उस पर एक बयान नहीं आया बहन जी का, तो स्थितियां देख रहे हो क्या हालत है इस कौम की। और तो और पिछड़े वर्ग को इनको बांटना है, इसलिए इन्होंने इसको हंगामा कराया। तो ये स्थितियां हैं कि भारत की आज जो गालियां दी उसको, दानिश अली जो है उसको गालियां दी, वो इसी के लायक था, गालियां दी, अच्छा करा, क्योंकि जब ये इस लायक ही नहीं है संसद में अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, कोई तुम्हें गालियां दे रहा उसका जवाब नहीं दे सकते हो, तो तुमसे निकम्मा और नालायक कौन होगा? है तुम्हें प्रतिनिधि दिया वो सांसद था, तुम भी तो अमरोहा से चुन के आए, तुम्हें किसने रोका था? जवाब देते, और नहीं जवाब होते। इनकी जगह अगर मेरे जैसा सांसद होता ना, समझे नहीं, तो तुरंत खुद इस्तीफा लिखता वहां और बत्ती बनाता और स्पीकर में डाल देता, लग अपने पास ये, समझे, डाल ले इसको संसद में इस प्रकार की। अगर तुम स्पीकर भी बर्दाश्त नहीं करेगा, स्पीकर को खड़ा हो जाओ। सबसे ज्यादा गुनहगार वो लोग हैं जो संसद में जितने सांसद बैठे थे, भूतनी के हो तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, समझे, तुम सबसे बड़े गुनहगार हो। जब एक सांसद दूसरे सांसद को इस प्रकार जाति और धर्म के नाम पर गालियां, तो कहां बैठे थे रे वो? इंडिया फिंडिया बना के बैठे तुम्हारी माँ की, कहां बैठे थे? सारे खड़े हो जाते, और सारे खड़े होते जब कहते कि ये क्या है, समझे। ऐसे सांसद को तभी औकात पता चलती। लेकिन नंदा भाई, डॉक्टर हर्षवर्धन एक पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन वीडियो में वो भी कहा, अरे यार हुए दिखाई दिया। बात सुन लो, ये तो बैकअप वाले थे, ये तो चेहरा था सामने, मुखौटा था रमेश बिधूड़ी। ये जो भाषा थी उन्हीं की बोली जा रही थी। जो पीछे रविशंकर साहब बैठे तुम्हारे और ये हर्षवर्धन बैठे, पीछे से ऊस कर रहे थे, जैसे इन्होंने पालतू छोड़ रखा, वो भौं 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 लगा हुआ था और वो हंस रहे थे। स्क्रिप्ट तो उन्हीं की तैयार है, लेकिन बात ऐसी ही मानसिकता वालों की स्क्रिप्ट है ये, जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार छीनना चाहते हैं, उन्हें जलील करना चाहते हैं। और पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई है तो इन्हीं जातियों की हुई है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गरीब हो, उसकी मॉब लिंचिंग हुई है, उसकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, उन्हीं के मकान तोड़े गए हैं, ये हालत हुई है, समझे। नंदा भाई लेकिन एक तरफ तो वीडियो में वो हंस रहे थे, लेकिन बाद में वो निंदा कर रहे थे इन चीजों का। निंदा करते हैं वो, ये सही है। मान लो क्या करे, हर्षवर्धन के कल थप्पड़ मार दे कोई, और दूसरा आदमी कहते साहब निंदा करता हूँ, माफी मांग ली, तो मान जाएंगे वो? पागल हो जाएंगे, रात भर सोएंगे नहीं, बाल नोच बैठेंगे। जैसे रमेश बिधूड़ी कह रहा मुझे गुस्सा आ गया था, गुस्सा आ गया तो नरेंद्र मोदी का बाल क्यों नहीं नोचे भाई? लेकिन दानिश अली, कुंवर दानिश अली के जो जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी के सरबराह जो है मायावती मौन धारण की हुई है। हालांकि वो इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन मायावती एक शब्द भी नहीं बोलती। देखिए राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं, राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं, क्यों नौटंकी कर रहे हैं? ये नाटक नौटंकियों से कुछ नहीं होगा, देश समझ चुका है आपके नाटक से। राहुल गांधी अगर तुम्हें बच के तो बोलता क्यों नहीं है? पूरे देश में धरना करे, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ क्यों नहीं करते हो? डरते काहे को? डर लगता है तुम्हें? मैं पर्सनली मिलके जाते हो, गलवैया करते हो, नौटंकी करते हो, तुम वही हो। तो कभी दलितों के यहाँ खाना खाते हो, पाइप लगा के पानी पीते हो, तुम वही लोग हो।
तुम सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मगर देश की आवाम, इस भारत के भारतवासी परेशान है तुम जो तुम्हारी राजनीति से। वक्त आ गया, इस टाइम बदलना है, परिवर्तन करना है, अच्छे लोगों को लाना है। और 9 साल से ये पाखंडियों की जो सरकार चल रही है ना, इसने तो हद कर दी। पूरा देश बेच रहे हैं, रेल बेची, ट्रेन बेची, प्लेन बेचा, LIC बेची, RBI बेची, बहन बेटियों की इज्जतें असमतें बेची इन्होंने, कोई कमी छोड़ दी है। और तो और जो G20 हुआ, इस G20 में देखा क्या हरकतें करी प्रधानमंत्री जी ने, सबको देखा। ब्राजील की जो फर्स्ट लेडी थी उसको हाथ मिला लिया, और मिलाने के बाद जब वो जा रही तो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी, वो निकल गई। पूरी दुनिया ने शर्मसार हुआ कि हमारा प्रधानमंत्री क्या हरकत कर रहा है। और ये सवाल जब उठाए लोगों ने तो पत्रकार मुझसे पूछे, साहब फोटो खिंचाना चाहते थे वो दोबारा? कहले भाव, दूसरों की पत्नियों के साथ फोटो खिंचा रहे हो, अपनी को लेके जाते, एक ने 1000 फोटो खिंचवाते। क्या ये धर्म कहता है कि अपनी पत्नी छोड़ दो? है मोदी जी में प्रेरित हैं कि देश के लिए उन्होंने पत्नी छोड़ दी, अबे तो तुम भी छोड़ दो देश के लिए अपनी पत्नियां। लेकिन नंदा भाई राजपूत इन पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं आप? जिस तरीके से अभद्र भाषा का यूज हो रहा है, देश किस तरफ जा रहा है? संसद में इस तरीके का भाषा क्या दर्शाता है? ऐसा लग रहा है देश के ऊपर इस संविधान को खत्म करने वाले आतंकवादी बैठे हैं, ये देश के लोकतंत्र को चाटने वाले ढोंगी देशद्रोही आ गए हैं। मेरी बात सुनो, ये आतंकवादी देशद्रोही हैं। जब देश के लोग मर रहे हो, देश की आवाम लुट रही हो, देश के अधिकार छिन रहे हो, देश की बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी को संसद भवन के उद्घाटन में ना बुलाया जाता हो, और तो और पहला सत्र हुआ जो संसद का, इसमें किसको बुलाया? आप मुझे बताइए, किसको बुलाया? किसको बुलाया? कंगना रनावत। एक और वो कौन सी थी गुप्ता हीरोइन, पता नहीं हीरोइन, ये जो नाटक नौटंकी नाचने वाली हैं, जो हुक्का बार में जाती हैं, समझे? और जो शाहरुख खान की फिल्म हिट होने के बाद वो पहले कहती थी उसको मुल्ला है, और एक फिल्म हिट हो गई उसकी आजाद, ये जो आई थी अभी, है जवान थी ना, जवान हिट हो गई, तो वहां जाके लगी ये भगवान है फिल्मों का, और वहां जाके कहने लगी पहले ये वो था मुल्ला, फिर हो गया उसका अब्दुल्ला, और फिर हो गया भगवान, और वहां जाके डांस कर रही है। तो ऐसी महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं जो हुक्का बार में जाएं, डांस करें, बियर बार में जाएं, ऐसी महिलाओं का आरक्षण। शाहरुख खान का जिक्र किया, शाहरुख खान ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, इतनी अच्छी फिल्म लाया, उसके बावजूद भी लोग इतनी नफरत के विरोध कर रहे हैं। किसके लिए? शाहरुख खान के लिए। भाई शाहरुख खान से काय की नफरत है? किसी को नफरत नहीं है ना, कर रहे हैं। सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चला है, बाइकआउट शाहरुख खान। बाइकआउट शाहरुख खान की नहीं है, मैं कह रहा हूँ फिल्म बहुत अच्छी थी, सब कुछ किया, मगर मैं खुद उस बात का विरोध कर रहा हूँ कि शाहरुख खान अच्छे एक्टर हैं, सब कुछ है, मगर उन्हें ज़मीनी स्तर पे आना चाहिए। जिन सब्जेक्टों को लेके फिल्म बनाई, जिस वक्त वो सब्जेक्ट जो चल रहे थे लोगों की ज़िंदगी में, जैसे किसान आंदोलन पे बैठे थे, वहाँ किसान मर रहे थे, या फिर तुम्हारे डॉक्टर कपिल खान जो आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर, और जिस प्रकार से NSA का मुकदमा लगाया उन पे, उन्हें जेल भेजा, तब अगर शाहरुख खान एक 5-10 मिनट के लिए भी उनके लिए 2 शब्द कह दिए होते तो मुझे लगता बहुत अच्छा होता। जैसे महिला खिलाड़ी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट, इनके लिए आ गए होते। 1 मिनट के, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इनके साथ बीत जाता है उस पर फिल्म बना के तुम पैसा कमा लेते हो, मगर जब इनके साथ ये घटनाएं घटित हो रही होती हैं उस वक्त क्यों नहीं ज़मीन पे आते? अगर मेरा देश भारत है तो शाहरुख खान का भी देश भारत है, सबका देश भारत है। जितना दिल मेरा धड़कता है, मैं भी किसान आंदोलन में 13 महीने बैठा, 13 महीने बैठा पूरी ईमानदारी से। क्या मैं भी ये चाहता हूँ, मेरी भी सोच है कि शाहरुख खान उसमें अगर 13 मिनट के लिए भी आ जाते तो शायद उनमें जान पड़ जाती। तो ऐसे ज़मीनी स्तर पर ऐसे बड़े नेताओं को जिन्हें लोग भगवान की तरह पूछते हैं, कि सिर्फ देखा है हमने गरीबों के घर में जिनका किराए पे भी रहते हैं, उनके घर में भगवान की फ़ोटो नहीं होती, मगर इन फिल्म एक्टरों वालों को सबको अपना सब कुछ मानते हैं, उनको भगवान समझते हैं, उनकी फ़ोटो लगी रहती है, उनको अपना हीरो मानते हैं, रियल हीरो। जब ऐसे गरीब लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई दुख होता है तो वहाँ रियल हीरो बन के आना चाहिए, इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। बात करते हैं लोकसभा में जो बातें हुई।